Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, इससे पिछले टर्न पे हम लोगों ने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण और डी ब्रोगली तरंग पर आधारित कुछ एक सवाल किए थे। सवालों की उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत करते हैं। इसके बाद बेटा हमको जो अगला सवाल दे रहा है उसमें मुझसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो जबकि उसकी गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग जानते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मैंने बताया था 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। बोलो भैया काहुए को परेशानी, सीन क्लियर है। मैंने बचपन में सुना है 16 पंजे 80, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, गुणा 10⁻⁻19। डी ब्रोगली तरंग लंबाई पूछ रहा है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो नाने, मुझे तो जी मानने में बस लैम्डा बराबर है पी। क्लियर। एच तो प्लांक नियतांक में जानता हूं लेकिन संवेग को मुझे दूर दूर नो पता नाने। तो संवेग को सूत्र बताओ तो वो नोट लिखाओ तो पी बराबर √2mk। तो जी मैंने ताने दी जा में √2mk। अब का है चमकाए देव। एच प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बाटे √2 एम कहां से लाऊं। हाँ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्रश्न में, तो इलेक्ट्रॉन हेतु का जानते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन हेतु एम लगभग बराबर 9.1 की जगह 9 देता हूँ। काय के लिए धरू 9 वर्गमूल आया ताते। ठीक है। गुणित की गतिज ऊर्जा 8 गुणा 10⁻⁻19। देखो मैंने वैसे ही बनवाया था क्योंकि 8 दूनी 16 हाल वर्गमूल आएगा 4। बिल्डिंग आएगी कि नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आई। अब तो सॉल्व कर लोगे। कितना आंसर है बोले 5.47 into 10 to the power -10 meter. I hope you understand guys. Do you understand that? उतार लो। इसके बाद बेटा हमको अगला सवाल दे रहा है। उस सवाल में मुझसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों गति कर रहे हैं और दोनों से संबंधित डी ब्रोगली तरंग लंबाइयां बराबर हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से संबंधित डी ब्रोगली तरंग लंबाइयां कैसी कह रहा है, बराबर कह रहा है। तो उनके संवेगों का अनुपात निकालने के लिए कह रहे हैं पट्टा मुझसे। तो मैं करूं लाला बचपन में मैंने जो पढ़ी थी लैम्डा बराबर है पी। पढ़े नहीं पढ़ी तो लैम्डा और पी की बात करवा रहा हूं मुझसे। करवा रहा हूं है। तो भैया उसने मुझसे ये बोला है, रुक जाओ वाल लो। उसने क्या बोला है प्रश्नानुसार लैम्डा ई बराबर लैम्डा पी। प्रश्नानुसार लैम्डा ई बराबर लैम्डा पी। हम तो जानते हैं लैम्डा बराबर है पी, है ना। तो एच तो प्लांक नियतांक ये तो फिक्स ही है बटे संवेग किसका, इलेक्ट्रॉन का। एच नियतांक है, संवेग किसका, प्रोटॉन का। ठीक है बोलो। एच जालंग ले आओ, पी ए जालंग ले आओ। तो एच अपॉन एच बराबर पीई अपॉन पीपी। एच से एच हट तो पीई अपॉन पीपी का आएगा है 1। समझ गए नहीं ये बात समझ। तो संवेगों का अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात। ठीक है। फिर अगली कहानी में बेटा वो मुझसे ये कह रहा है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो इनकी तरंग लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, लैम्डा ई बटे लैम्डा पी निकाल करो दप्पा। दुनिया वालों में ये जानता हूं कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी हैप्पी। अब मुझे गतिज ऊर्जा बराबर करनी है दोनों की, है ना। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी की जगह √2mk। मैंने कहा गलत कह दी नहीं, मैंने कहा गलत कह दिया। अब जहां में एच नियतांक है 2v नियतांक है, नियतांक कट जागो तो समानुपाती आए जागो नहीं आए जागो। तो जो लिख दो लैम्डा समानुपाती 1/√mk। बोलो भैया काहुए को परेशानी,
हो तो बताए। सीन क्लियर है जन्नो? तो आगे मैं बढ़ रहा हूं, इधर कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो लेमडा को मैंने लिखा लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर, अब ये व्युत्क्रमानुपाती है, एम को क्या लिखूंगा? कहे मोह में बोलना फूट रहे, जे ई अपॉन पी है तो जे का है जाएगा व्युत्क्रमानुपाती है तो है, तो मैं बोले हुए करा का है याद में तुम्हें, और के का लिखू बोलो भाई, के पी अपॉन के वर्गमूल में है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वर्गमूल तान दू नहीं तान दू, लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर अंडर रूट, ठीक है। के ई बराबर के पी कह रहे हो, तो जो एम पी बटे एम ई तो मैंने भैंसों की भैंसों धद दो, के ई की जगह के पी धद दो, और जो के पी भैंसों की भैंसों, के पी ते के पी कटेगा, तो आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाइयों का अनुपात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। क्लियर है? नहीं है बात समझ? या तो यहां तक कर दो, और आगे करना है तो आप चाहो तो इनके मान रख सकते हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने एक बार स्टार्टिंग में टेबल बनवाई थी, वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके द्रव्यमान लिखवाए थे, नालायकों याद है? वैसे तो केमिस्ट्री में आपने खूब पढ़े होंगे इनके द्रव्यमान, समझ लो मैं रहने दो, तुम्हारे मौसूकी से दिखाई दे रहे हैं मुझे। सुनो, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मेरे ख्याल से अंडर रूट 1836 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा। क्लियर? यहीं तक लिखा है केवल, समझ गया ना मेरी बात को? है बराबर अंडर रूट 1836। इसको जब आप भाग दे दोगे तो लगभग यही आ जाएगा। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? उतार लो फटाफट जाए फुर्ती में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इसके बाद हमारे सामू आता है एक क्वेश्चन, हमारा बीच में छूट गया था। निरोधी विभव से आप क्या समझते हैं? क्या निरोधी विभव से मैं क्या समझता हूं उसे आप समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से देखिएगा। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव एक ही बात होती है, ठीक है? तो निरोधी विभव, निरोध वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। क्लियर? निरोध का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना। निरोधी विभव यानी एक ऐसा विभव होगा जो कुछ रोक रहा होगा। निरोधी विभव एक ऐसा विभव होगा जो किसी को रोक रहा होगा। अब क्या रोक रहे हो वो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? वैज्ञानिक थे लेनार्ड। कौन? लेनार्ड ने अपना जो प्रयोग किया प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने के लिए, तो मैं उसका विवरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं बबुआ। ये एक ट्यूब है, ठीक है? जैसे मैंने विसर्जन नलिका टाइप आपको बताई थी, ये सब बताया था। इसे मैंने ऐसे और ये ऐसे, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे जोड़ दो, बात एक ही है। ये नेगेटिव है, सही बोल रहा हूं? तो ये कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया, हो गया। गुड, अच्छा बोला आप लोगों ने। तो गौर से देखिएगा आप लोग, यहां पर सभी लोग, ये धात्विक प्लेटें हैं। हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था। ये धात्विक प्लेट है, यहां पर ये ऐसी पाइपलाइन सी है, यहां से मैं प्रकाश डाल रहा हूं। काय पे? धात्विक प्लेट में। धातु की सतह पे जब ये प्रकाश डालूंगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे हैं, जिसको आप कैथोड किरणें बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। ये इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन बोले तो ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण है। और ये एनोड प्लेट धनावेशित होती है, तो धन तुरंत इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लपक लेंगे। नहीं है मेरी बात, क्लियर है? तो ये ऐसे क्रिया चालू हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है ना? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक प्रदर्शन किया था वो वैज्ञानिक लेनार्ड ने किया था। किसने किया था? लेनार्ड ने। अब आप गौर से सुनिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और इस प्लेट की तरफ जा रहे हैं।
जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब जो इलेक्ट्रॉन जब यहां जा रहे हैं, क्योंकि ये धनावेशित प्लेट इन्हें आकर्षित कर रही है, अगर मैं इस धनावेशित प्लेट को थोड़ा सा ऋणात्मक विभव दूं तो इनकी धनात्मकता का प्रभाव कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करेंगे। मैं जहां पे धन प्लस को 5 है मान के चलो, मैंने ये माइनस दो तो ये +4 रह जाएंगे मान के चलो, और माइनस दे दो, और माइनस दे दो, और फिर माइनस को लगेगा, 0 के नीचे तो जाऊ, -1 -2 बोलो। मैं एनोड प्लेट को कैसा विभव दे रहा हूं? ऋणात्मक विभव दे रहा हूं, और ऋणात्मक विभव दे रहा हूं, देख चलो जानो तो थोड़ी देर बाद इसका विभव जब ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ध्यान दे होगा, चल बट पढ़े वापस नहीं बस में। तो ऐसा होने से ये प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया। ऐसे विभव को हम लोग बोलते हैं निरोधी। एनोड प्लेट पर वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव यह संस्तब्ध विभव कहलाता है। नहीं यही बात क्लियर है? निरोधी विभव क्या हुआ, समझ में आई बात? एनोड प्लेट का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव यह संस्तब्ध विभव कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव हो गया सभी का। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट पेज पे जो आपको दिया हुआ है। पहले मुझे एक बात बता, लास्ट पेज पे आपको जो भी दिया है वो सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बस आपको सुनने भर की देर है। पहले मुझे बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? जब किसी धातु की सतह पे कम तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सही बोल रहा हूं है? ओके। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये जो हम पढ़ते हैं दहलीय आवृत्ति का क्या रोल है? तो दहलीय आवृत्ति एक ऐसी न्यूनतम आवृत्ति होती है कि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और ज्यादा डाल देंगे तो यही बताया। और क्या हो? तो पहले 2 प्रश्न पढ़ लो फटाफट। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहलीय आवृत्ति की क्या महत्ता है। इसके बाद हमारे को अगला प्रश्न, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको मैं भी समझा रहा हूँ 2 मिनट बाद। इसके बाद अगला प्रश्न, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? ये डी ब्रोगली तरंगें क्या है? भैया क्या नहीं जानते? जानते हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक निश्चित तरंग लंबाई की तरंग संलग्न रहती है, जिसे डी ब्रोगली तरंग कहते हैं या द्रव्य तरंग कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पढ़ लो फटाफट। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या सभी आपतित फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? इधर आओ। ये मैंने आपको बताया था, ये धातु की सतह है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहीं पे है तो जहाँ पे फोटोन गिरो तुरंत निकल लेते हैं। सही बोल रहा? लेकिन क्या सभी फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? कुछ फोटोन ऐसे भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर दबाए तो पहले जाए सतह तक लाएंगे फिर उचकाएंगे। सही बोल रहा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन उचके हो तब तो सुने गौर से, जब फोटोन जहाँ पे परे हो तो फोटोन अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, तो टकराने के बाद संघट्ट के फलस्वरूप जो शेष ऊर्जा होगी, अगर वो ऊर्जा कार्यफलन से कम हुई तो नहीं होगा, और अगर वो ऊर्जा कार्यफलन के बराबर या उससे ज्यादा हुई तो समझ गए? पढ़ लो हो गए। इसके बाद हमारे को कह रहा है विकिरण के द्वैतीय व्यवहार से आप क्या तात्पर्य है? कोई भी विकिरण होती है उसके द्वैतीय व्यवहार। द्वैतीय व्यवहार का मतलब उसमें कण प्रकृति भी होती है और क्या भैया तरंग प्रकृति भी होती है। प्रकाश विकिरणों के रूप में चल रहा है ना, तो उनमें कण प्रकृति भी बोलते हैं। विकिरण के द्वैतीय व्यवहार का मतलब ये हुआ कि विकिरण जो है 2 प्रकार का प्रभाव दर्शाते हैं, या तो कण प्रकृति दर्शाते हैं या फिर तरंग प्रकृति दर्शाते हैं ना। तो उनके दोनों प्रभावों का शो करना द्वैतीय प्रकृति कहलाता है। डी ब्रोगली की द्वैतीय प्रकृति पढ़ी थी कि नहीं? अब होता क्या है, जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे प्रकाश के जो विकिरण है, तो हमें मालूम है प्रकाश के विकिरण व्यतिकरण घटना प्रदर्शित करते हैं, विवर्तन प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं वो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि प्रकाश के जो विकिरण है वो तरंग प्रकृति के होते हैं। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव हम जो पढ़ते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटनाएं
तो वो प्रकाशीय विकिरणों को ये बात प्रदर्शित करती है कि प्रकाश या विकिरण कणों के रूप में चलते हैं। एक प्रभाव और होता है जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं, क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव से भी इन विकिरणों की कण प्रकृति का ज्ञान हमको होता है। तो विकिरण के दो प्रभाव हो गए, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की घटनाएं ये प्रदर्शित कर रही हैं कि ये विकिरण तरंगों के रूप में चलता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की घटनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि विकिरण कणों के रूप में होता है। तो विकिरणों की इस प्रकार की जो प्रकृति होती है, कभी तरंग की भांति और कभी कण की भांति प्रदर्शित होना, इसे हम लोग विकिरण की द्वैती प्रकृति कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, द्रव्य तरंगों की दो विशेषताएं बताएगी। तो भैया द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग, द्रव्य यानी पदार्थ, वे तरंगें जो गतिमान कण से संबंधित होती हैं द्रव्य तरंग कहलाती हैं। क्लियर? और दूसरी द्रव्य तरंगें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। जैसे कि अपने विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ा था ना, तो द्रव्य तरंगें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। विशेषताएं याद रखना है आपको। क्लियर? तो द्रव्य तरंगें किसी गतिमान कण के साथ संबंधित होती हैं, और दूसरा ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन अभी रह गया, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? क्लियर? निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गौर से देखिएगा। आप एक बात बताओ, मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताए थे, याद है आपको? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों में मैंने बताया था उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, ये गतिज ऊर्जा होती है, काय पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसका प्रकाश की तीव्रता से कोई लेना देना है क्या? और प्रकाश की तीव्रता का लेना देना किससे था? समझ गए यारों? गतिज ऊर्जा का एक सूत्र QV भी होता है। यहाँ V विभव है, या निरोधी विभव बोल दो। क्या बोल दो? निरोधी विभव। अब वो मुझसे ये कह रहा है आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मोह जाते दी करो, निरोधी विभव डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा पे, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है। बोलो। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इनडायरेक्टली आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या ये गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है? जब ये गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तो निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। निरोधी विभव किस पर निर्भर करेगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाएगी तो निरोधी विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम हो जाएगी तो निरोधी विभव। मेरी बात समझ में आ गई? आप लोगों को पढ़ लो, समझ जाओगे। ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। कल फिर मिलता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।